बात थी, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करके लौटा तो पुत्र प्रहलाद का जन्म हो चुका था। भक्तराज प्रहलाद, जिसने कयादु के गर्भ में ही भागवत कथा का श्रवण किया था, भागवत धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, हरि भक्ति प्राप्त की थी, माँ के गर्भ में ही नारद जी ने भागवत कथा सुनाई थी प्रहलाद जी को, गर्भ में ही। और कहते हैं कि भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो चुका था। हिरण्यकशिपु तपस्या करके जब आया तो कहते हैं पुत्र के जन्म का समाचार सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने पुत्र को पाठशाला में डाला। अब राक्षसों की पाठशाला कौन सी? जो राक्षसों के जो गुरु हो गए, उन्होंने जो पारित की ही उनकी पाठशाला थी, राक्षसों से पारित जो थी। और प्रहलाद जी के गुरु का नाम षंड अमर्क था। षंड अमर्क प्रहलाद जी को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि जो पाठशाला के बीच की छुट्टी होती थी तो प्रहलाद जी सारे असुर बालकों को जमा करते थे और कहते थे कि हे बाल मित्रों सुनो, तुम्हें पता है हमें जन्म क्यों मिलता है? हमें नारायण की भक्ति करने के लिए, नारायण का स्मरण करने के लिए हमें जन्म मिलता है। हम प्रभु का भजन करें, नारायण के नाम का स्मरण करें। असुर बालकों ने कहा कि हे प्रहलाद, यदि हम नारायण का नाम जपेंगे, नारायण का नाम लेंगे तो तुम्हारे पिता तो हमें मार देंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता तो उसे अपना शत्रु मानते हैं। नारायण मेरा शत्रु है, नारायण को हमें तो मार देंगे। प्रहलाद ने कहा सुनो मित्रों, यहाँ वही होता है जो मेरे भगवान जो करता है, भगवान का चाहा ही यहाँ होता है। तारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। तो कहते हैं प्रहलाद और असुर बालक नारायण का स्मरण करते हैं। आइए 2 मिनट हम भी श्रीमन नारायण का जप करें, ज्यादा नहीं 2 मिनट, क्योंकि अपने सैनिकों से हिरण्यकशिपु ने कहा, सैनिकों ये नारायण नारायण की ध्वनि कहाँ सुनाई आ रही है? ये कहाँ शुरू है नारायण नारायण? सैनिक घबराने लगे, स्वामी ये आपने पाठशाला में शुरू है। बालक प्रहलाद और सारे असुर बालक नारायण नारायण कर रहे। हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को भेजा, जाओ ये बंद करके आओ। सारे सैनिक आए, देखने लगे, उन्होंने भी कभी देखा नहीं था। गुरु षंड अमर्क भी परमात्मा का नाम जप रहे, असुर बालक भी परमात्मा का नाम जप रहे, प्रहलाद भी परमात्मा का नाम जप रहे। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना कि अभी तक सैनिकों को भेजा और अभी तक
अभी तक ये आवाज सुनाई दे रही है, तब हिरण्यकशिपु को के नेत्र लाल लाल हो गए क्रोध से और दाड़ 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 करते हुए हिरण्यकशिपु पाठशाला में आया और कहने लगा, देखने लगा कि सारे असुर बालक प्रहलाद पुरुष अंडामर बिल्कुल नाम जप रहे हैं, सब नाम जप रहे हैं। और हिरण्यकशिपु को आया और कहने लगा, प्रहलाद बंद करो ये, बंद करो बंद करो। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने कहा बंद करो प्रहलाद, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि नारायण मेरा शत्रु है, तू उसका नाम मत जप, मेरा वैरी नारायण है, तू उसका नाम जपता है, तू मेरा पुत्र है, इसलिए मैं तुझे एक बार तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन इसके आगे तूने यदि नाम जप किया तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तेरे प्राण ले लूंगा। और कहते हैं जब हिरण्यकशिपु फिर से लौट के आया और प्रहलाद भी अपने घर पे आए, तो प्रहलाद भक्त है, भक्त राज है, भगवान का स्मरण कैसे करना भूलेगा, इसलिए प्रहलाद तो नारायण नारायण जपते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद तू नारायण का स्मरण नहीं छोड़ता, इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसे मृत्यु दंड दो। और कहते हैं कि सैनिकों को आदेश दिया, जब इसके शस्त्रों का प्रहार करो। सारे सैनिक आते हैं, अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हैं, लेकिन प्रहलाद के आर पार सारे शस्त्र निकल जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी पे कोई परिणाम नहीं। प्रहलाद जी को खोलते हुए उबलते हुए तेल में डाला जाता है, लेकिन वह उबलता हुआ तेल भी प्रहलाद जी के लिए शीतल जल के समान हो जाता है। प्रहलाद जी को ऊंचे पर्वत से फेंका जाता है, लेकिन मेरे नारायण मेरे विष्णु ने एक फूल की भांति प्रहलाद जी को पकड़ लिया। प्रहलाद जी को कारागृह में डाला जाता है, कोई अन्न नहीं देगा, कोई जल नहीं देगा। तो कहते हैं माता लक्ष्मी अन्न और जल लेकर कारागृह में आती है, भक्त प्रहलाद को भोजन कराती है। एक दिन होलिका आती है, हिरण्यकशिपु की बहन, फाल्गुन पूर्णिमा जो हम होली मनाते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका कहती है, भैया ये प्रहलाद कैसे नहीं मरता, मैं देखती हूँ। और कहते हैं भैया मुझे अग्नि भगवान का, अग्नि देवता का आशीर्वाद है, ये अग्नि भगवान ने मुझे चादर दी है, मैं इसे ओढ़ कर बैठूंगी तो मैं तो नहीं जलूंगी अग्नि से, लेकिन मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठूंगी तो प्रहलाद जल जाएगा। चिता रचाओ भैया, लकड़ियां इकट्ठा की, चिता रचाई गई, होलिका उस चिता पे बैठी, प्रहलाद को अपने गोद में लिया और कहने लगी भैया जलाइए, चिता जलाइए। अब होलिका को बैठने की क्या जरूरत थी, अब प्रहलाद को अग्नि में डाल देना था, नहीं, लेकिन दुनिया को दिखाना था ना कि अग्नि देवता ने हमें वरदानी चादर दी है, हम मरने वाले नहीं हैं। लेकिन कोई भी देवता किसी को वरदान देता है तो किसी का अहित करने के लिए, किसी का छल कपट करने के लिए नहीं देता, उसके स्वयं के रक्षा करने के लिए कोई भी देवता वरदान देता है। होलिका वरदानी चादर लेके बैठी, प्रहलाद को गोद में बैठाया और भैया हिरण्यकशिपु से कहा चिता जलाओ। जैसे ही चिता को अग्नि लगाई, धो 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 करती ज्वालाएं जब आकाश की ओर बढ़ने लगी, चमत्कार हुआ, वरदानी चादर प्रहलाद जी के अंग पे आ गई और होलिका जलने लगी, भैया भैया बचाओ बचाओ भैया। और ऐसा करते करते होलिका जल गई, प्रहलाद जी के प्राणों की रक्षा भई। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद मैं तुझे बार बार मारने की कोशिश करता हूँ, तुझे कौन बचाता है, कौन बचाता है तुझे। प्रहलाद ने कहा पिताजी जिसकी रक्षा गर्भ में, आपकी भी गर्भ में रक्षा मेरे नारायण ने की और मेरी भी मेरे माँ के गर्भ में मेरे नारायण ने रक्षा की, वही नारायण सबको बचाता है पिताजी, वही मेरी रक्षा करता है। प्रहलाद मेरा नारायण शत्रु है, उसका नाम मत ले, मेरा शत्रु है नारायण। कहाँ है तेरा नारायण, कहाँ है तेरा नारायण। वो पिताजी वह तो हर जगह है, हर जगह कण कण में व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है। अच्छा सब में व्याप्त है तो क्या इस खंबे में भी है,
हाँ, इस खंबे में भी है, मुझे तो दिखाई नहीं देता पिताजी, मुझे दिखाई देता है कि इस खंबे में भी मेरा नारायण, मेरा विष्णु बैठा है। अच्छा, तेरा नारायण इस खंबे में है, आज मैं तेरे नारायण को मार के ही रहूंगा। हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई, गोल घुमाई और लेके उस खंबे पे दे मारी, खंबे पे दे मारी, मारो। और जैसे ही उस खंबे पे गदा मारी, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान का हिरण्यकशिपु का घमासान युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ कि नरसिंह भगवान 12 बजे प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान 12 बजे प्रकट हुए थे और युद्ध करते 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 संध्या के समय तक नरसिंह भगवान ने युद्ध किया और अंततः खींचते खींचते राजमहल के चौखट तक ले गए और उसे अपने गोद में बिठाया, गोद में बिठाया और कहते हैं भगवान नरसिंह ने कहा, देख हिरण्यकशिपु, न तू घर के बाहर है न घर के भीतर है, तू चौखट पे है। न तू, न ये मैं नर हूँ न पशु हूँ, मैं आधा नर हूँ मैं आधा पशु हूँ, नरसिंह हूँ, देख ले मुझे हिरण्यकशिपु। न दिन है न रात है, दिन है तो सूरज बता, रात है तो अंधेरा बता, संध्या का समय है। देख हिरण्यकशिपु, ये मेरे नाखूनों को देख ले, न ये अस्त्र है न शस्त्र है। और ये देख ले नाखून सजीव भी नहीं है निर्जीव भी नहीं है। सजीव कहो तो काटने पे दर्द नहीं होता और निर्जीव कहो तो ये बढ़ते हैं। और उन्हीं नाखूनों के द्वारा परमात्मा ने हिरण्यकशिपु के छाती को फाड़ डाला। और कहते हैं भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया। और कहते हैं क्रोधावतारी आवेशावतारी भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा था, शांत नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी से सारे देवताओं ने कहा, माता लक्ष्मी से कि हे माता, ये तुम्हारे स्वामी है, आप ही जाके इसे समझाओ। माता कभी दर्शन नहीं किए, मेरी जाने की हिम्मत नहीं है। तो कहते हैं अब कौन जाए, भगवान का आवेश, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान अवतार लेके आए हैं, बेटा जाओ तुम ही उनकी नहीं झेलनी पड़ी। बेटा मैं तुझे वरदान देता हूँ, आज के बाद तेरे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूँगा। और आज आवेश अवतारी परमात्मा का आवेश शांत होता है और वह आवेश अवतारी परमात्मा करुणा अवतारी बनते हैं, कृपा अवतारी बनकर भक्तों के हृदय में स्थिर होते हैं। और यहाँ पे आगे कथा दी कि शिशुपाल वध की कथा, मानव धर्म, स्त्री धर्म आदि आदि प्रकरण देके सप्तम स्कंद यहाँ विराम होता है। अष्टम नवम और दशम स्कंद की कथा को हम कल देखने का प्रयास करेंगे। कल हमारे इस पावन और पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का प्रगटीकरण होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेके इस देवगांव में आने वाले हैं, इसीलिए बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम इस उत्सव को मनाएंगे। जैसे किसी का जन्म हो और हम मिलने जाते हैं तो कैसा अच्छा सज संवर के जाते हैं ना। तो कल मेरे मालिक का, अखिल ब्रह्मांड के नायक का जन्म है, इसलिए अच्छा सज संवर के आइएगा। बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम भगवान कृष्ण के प्रगटीकरण की कथा को देखने का प्रयास करेंगे। अभी सत्संग विराम होता है, 2 मिनट हरि नाम कीर्तन, उसके पश्चात आरती। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।
मनोहर यशोदा का लाला, मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा, मुरली मनोहर राधा जी का प्यारा, राधे राधे रोहित रोहित गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, राधे रोहित रोहित गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए कृष्ण कन्हैया राम के जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री माता की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती प्रारंभ हो रही है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कृपया अपने स्थान पर खड़े हुए और बाहर से पधारे हुए अतिथियों का मैं नाम ले रहा हूं। उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया वह व्यास गादी के ठीक सामने पधार कर आरती का लाभ लेवे। आरती के लिए मैं हमारे बीच पधारे आदरणीय रेवती प्रसाद जी सरले देवगांव, इनसे अनुरोध करूंगा कि वे सपरिवार यहाँ पधार कर व्यास जी की आरती लेवे। ख्याली राम जी शर्ले पटेल साहब जो हमारे बीच बडोरा से उपस्थित हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे सब अपनी मंच के सामने आकर व्यासपीठ की आरती करें। इनके पश्चात शंकर बारसकर जी महतगांव से हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं वह भी सपरिवार यहाँ आकर इनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि वह भी मंच के सामने सपरिवार उपस्थित होकर व्यासपीठ की आरती करे एवं पुण्य लाभ कमाए। धन्यवाद। अंतकाल पछताएगा जब ये प्राण जाएंगे छूट। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला।
मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि बरस के लाने वाला है। ये दुख हरनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मद पंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जय नरसिंह हरे हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भक्त नहीं जारी प्रभु अद्भुत रूप धारण कर अद्भुत रूप धारण कर भजगे भयहारी। से हृदय विदारो दुष्ट दियो हमारे प्रभु दुष्ट दियो हमारे। दास जान अपनायो दास जान अपनायो जग पर कृपा करे। ओम नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहिनावे प्रभु माला पहिनावे। शिव जी जय जय कहर शिव जी जय जय कहर पर बरसावे। ओम नरसिंह हरे। नारद दीन बजावे सतना गावे प्रभु
દયો અજ્ઞાન અંધેરો છાયો મોટના રૂપ તમારો રચને માયા પાપ મય કબના દરસે અગજ કર્યો ની જય જય ગુરુની દયા દરજે હરક ભયો ये कथा इनकी बातें सारा उजियारा सारा यही ગુરુની દયા દરજે હરક ભયો Hare Krishna, Krishna Krishna